उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी में 50,000 भर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और इस पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे लिंक में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद पेज को थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किन किन पदों पे वैकेंसी है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट आंगनबाड़ी का अभी जो भर्ती है इसका अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो उनको देख के भर पाएँ। इसमें जो रिक्रूटमेंट है आपका आंगनबाड़ी वर्कर AWW और दूसरा जो है मिनी आंगनबाड़ी वर्कर AWH और तीसरा जो है आपका आंगनबाड़ी हेल्पर MAWW और आंगनबाड़ी वर्कर AWW और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर AWH दोनों के लिए आपका जो है फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें कम से कम आपका 10वां पास होना ज़रूरी है। और आंगनबाड़ी हेल्पर MAWW के लिए इसमें भी फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें मिनिमम आपका 5 क्लास पास होना ज़रूरी है। इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका मिनिमम एज जो है आपका 21 साल और मैक्सिमम आपका 45 साल तक के इसमें कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को इसमें 10 साल दिया जाता है। इसमें जो है जनरल OBC को कोई फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ST/SC को भी कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अभी जो आपका रिक्रूटमेंट है वो मेरातू में है और इसका लास्ट डेट आपका 6/9/2021 तक है। उसके बाद मणिपुर में भी है, इसका भी 7/9/2021 तक है। उसके बाद अलीगढ़ में है, इसमें भी 4/9/2021 तक है। औरैया में भी है, इसमें भी 8/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बरेली में भी है, इसमें 3/9/2021 तक है। और भदोही में भी आपका रिक्रूटमेंट है जो आपका 5/9/2021 तक है। देवराई में भी आपका रिक्रूटमेंट है जो आपका 8/9/2021 तक है। और आपका इथा में भी आपका रिक्रूटमेंट है जो आपका 6/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हरदोई में भी रिक्रूटमेंट है जो आपका 3/9/2021 का लास्ट डेट है। उसके बाद संत कबीर नगर में भी रिक्रूटमेंट है जिसका आपका लास्ट डेट है 31/8/2021। उसके बाद पिलाई विटाई यहाँ पर ही आपका 31/8/2021 तक इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। अब बाकी सारा जो है इसका डेट पार हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को आवेदन करने का तरीका बताता हूँ और इतना सारा जगह का मैं लिंक दे दूंगा, नाम के बगल में लिंक रहेगा। तो आप चाहे तो इन जगहों में जहाँ पर भी आपको आवेदन करना है आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ पर ही आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है, उसके बाद यहाँ पर जनपद का नाम में हम लोग को सेलेक्ट करने का आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी रिक्रूटमेंट है वो आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए परियोजना ब्लॉक का नाम, तो उसका जो ब्लॉक है आपका कहाँ पर ब्लॉक में आपको करना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रामीण और शहरी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका अगर शहरी है तो शहरी में भी क्लिक करना है या फिर ग्रामीण है तो ग्रामीण में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ग्राम सभा, तो यहाँ ग्राम सभा आप देख लीजिए कहाँ पर ही है उसका ग्राम सभा, तो उसको आप लोग सेलेक्ट करना है। उसी तरह पदनाम, तो यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी कार्यकारी, तो इसमें जो है आप इसी में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सर्च करने का ऑप्शन आ गया, तो सर्च करना है। तो उसके बाद देखिए इस तरह का आपका लिखेगा, ठीक है, ये सारा डिटेल आ गया है। और उसके बाद देखिए पेज को जैसे नीचे कीजिएगा यहाँ अप्लाई लिखा हुआ, तो हम लोग को अप्लाई में क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग को इस तरह का पेज दिखेगा। तो यहाँ आपका जो है मोबाइल नंबर डालना है, जन्म तिथि डालना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ 08 ये वाला उसके नीचे में कैप्चा भरना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको सेंड OTP कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाएगा। फिर वहाँ पंजीकरण नंबर डालना है, फिर जन्म तिथि डालना है, फिर कैप्चा डालकर फिर लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग इतना करते हैं। अगर यहाँ तक कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और जो कोड डाल दिया है, क्योंकि हम लोग के पास पंजीकरण नंबर तो नहीं है इसीलिए सेंड OTP पे क्लिक करना है हम लोग को। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा तो आपका इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर OTP किया उसको डाल के वेरीफाई OTP करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। OTP डाल दिए हैं, उसके बाद वेरीफाई OTP हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आगे व्यक्तिगत विवरण आ गया, ठीक है। तो व्यक्तिगत विवरण में जो आपने जो डाला वो आपको दिखेगा यहाँ पर ही। फिर देखिए रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का आ गया, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिक्त आंगनबाड़ी कोड अपने आप आ जाएगा। ग्रामीण जो है आपने डाला था वो आ जाएगा। वार्ड नंबर
आपको अगर पता है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए आवेदन का नाम में स्टार मार्क हम लोग को डालना है। आवेदन की स्थिति जो है हम लोग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जैसे अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, ठीक है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, तो ये जैसे है सब कुछ आपको डालना है, ठीक है। और उसके बाद माता का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो डाला वो दिखेगा। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ श्रेणी आ गया। तो श्रेणी में आप देखिए, आप जैसे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, आरक्षित, तो जो है आप लोग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उप श्रेणी ये लागू नहीं है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट जो स्टार मार्क नहीं है हम लोग उसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद यदि आवेदिका सहायक के पद के कार्य तो उसका विवरण दें। तो यहाँ पर अगर आप कार्यरत है तो यहाँ पर चुनने का ऑप्शन है, तो अगर है तो हाँ दीजिएगा, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद पेज को नीचे करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पता मांग रहा है, ठीक है। तो पता हम लोग को डालना, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, जिला, ठीक है। फिर आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, जारी पदनाम, उसके बाद क्रमांक, उसमें जो प्रमाण पत्र का जो आपका नंबर दिया हो उसको डालना है। फिर दिनांक डालना है और उसके बाद आय प्रमाण जारी करता पदनाम, उसका क्या है, पद है, ठीक है। फिर उसका क्रमांक, फिर दिनांक, फिर उसका जो आय है आपका कितना है वो डालना है। उसके बाद जन्म तिथि जो डालो आपको दिखेगा। फिर आपका आधार नंबर आपको डालना है और उसके बाद ये कैप्चा डाल के सुरक्षित करना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना है। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए उतना कुछ भरने के बाद यहाँ बगल में आप शैक्षणिक योग्यता लिखा हो उसमें क्लिक करना। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कक्षा 5 का जो है विद्यालय का नाम डालना, उसके बाद बीच में बोर्ड का नाम डालना, फिर उसका बाद अंग्रेजी में अंक भरना है, कितना आपका अंक है वो डालना है। फिर अंग्रेजी में अंकों का भर, फिर वही आपका जो है कितना उत्तीर्ण, पहला में उत्तीर्ण डालना है, दूसरा में फिर आपका कितना टोटल था और उसके बाद कितना आपने प्राप्त किया, ठीक है, कितना। उसके बाद इसका ग्रेड क्या है, फिर प्राप्तांक प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसी तरह 8 से लेकर स्नातक तक आपका जितना क्वालिफिकेशन है सबको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला में हम लोग क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है आपका फ़ोटो जो डालना है, ठीक है। फ़ोटो का नीचे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। और उस जो है आपका साइज उसका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे में आपको यहाँ पर देखिए अपलोड करने का है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका नीचे में देखिए आपका हस्ताक्षर का ऑप्शन है, तो उसमें क्लिक करना, तो वहाँ से चूज़ फाइल में कैसे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जहाँ आपका फ़ोटो दिखेगा उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो कोड दिया हुआ ये कोड को डाल देना। फिर उसके बाद आप लोग का अगला करना है, सेम इसी तरह अपलोड कीजिएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर हम लोग का जो घोषणा दिया है उसको पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ जो है बॉक्स में क्लिक कर देना और यहाँ जो कोड दिया उसको डाल देना है, ठीक है। तो इतना करते ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर उसके बाद यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट करना है, फिर फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, उसको फिर आपको प्रिंट कर देना है। बस इतना ही करना है।